देखो यूनिकास्ट ट्रैफिक बनाया गया था प्राइवेसी के लिए, कि अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप सिर्फ एक ही मशीन के साथ शेयर करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीकास्टिंग, और आप क्या कर रहे होगे उस केस में यूनिकास्ट, आप सिर्फ उसी मशीन को ट्रैफिक क्या करोगे फॉरवर्ड। तो आप सेंडर हो, सामने सिर्फ एक ही रिसीवर है उस केस में, तो क्या करना पड़ेगा आपको। बट यूनिकास्ट के केस में ये यार, जितने ज़्यादा यूनिकास्ट पैकेट होंगे उतना ही लिंक पर क्या होगा, कंजेशन। जितने ज़्यादा क्या होंगे, यूनिकास्ट पैकेट होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंजेशन। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम है कंजेशन की, रोड पे जो होते हैं जाम बोलते हैं जिसको। पब्लिक व्हीकल इतना ज़्यादा वो अच्छा है नहीं, लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। एक गाड़ी में एक इंसान बैठा होता है जिसमें 8 सीट है, 8 सीटर गाड़ी है, लेकिन इंसान कितना है उसमें सिर्फ, तो रोड पे तो जाम होगा ही। फिर सब अपनी अपनी पर्सनल क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से रोड पे क्या हो जाता है। ऐसा ही किस केस में होगा, यूनिकास्ट के केस में। 500 यूज़र है, अगर आप उन सबको यूनिकास्ट पैकेट सेंड करोगे तो कितने पैकेट जनरेट करने पड़ेंगे आपको, 500, और लिंक पे क्या हो जाएगा आपका, कंजेशन। उसका एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना आप ब्रॉडकास्ट कर दो। अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपको 500 यूज़र्स के साथ शेयर करनी है तो यूनिकास्ट करने के बजाय क्या कर सकते हो आप, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता यार। अगर आप कौन से नेटवर्क की बात करते हो, लेयर 2 नेटवर्क की, तो आपका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक पे कोई कंट्रोल, आप ये लिमिट ही नहीं कर सकते कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक किस किस मशीन को फॉरवर्ड होगा, या आपका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक नेटवर्क में किस एंड पॉइंट तक जा रहा होगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क कैसा है, लेयर 2, क्योंकि स्विच का एक सिंपल सा बिहेवियर है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को लेकर। कौन से ट्रैफिक को लेकर के, स्विच कहता है सिंपल सा कि अगर मेरे किसी इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आता है तो क्या करेगा स्विच, उस ट्रैफिक को अपने जितने भी इंटरफेस है उन सबसे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। भाई नेटवर्क में थे आप 500 यूजर्स, ऐसे कुछ हमने स्विचेस लगा रखे थे। इन स्विचेस से आपके यूजर्स कनेक्टेड हैं, 500 यूजर्स तो नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा मैं इस टोपोलॉजी में, बट फिर भी आप मान लेना उतना ही है। ये सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं आप। ठीक है, स्विचेस कनेक्टेड है, स्विच आपके जितने भी कनेक्टेड हैं आप काउंट कर लेना। अब होगा क्या यार बाय डिफॉल्ट, इसमें अगर कोई भी एक यूज़र ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करता है किसी भी स्विच पे जो कनेक्टेड हो जाए, आपका स्विच 1 पर कनेक्टेड हो, स्विच 2 पर कनेक्टेड हो, 3 या 4 जो भी स्विचेज हैं आपके, उनमें से किसी भी एक स्विच पे अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है और कैसा ट्रैफिक जनरेट करता है वो ब्रॉडकास्ट, वो ट्रैफिक सबको रिसीव होगा, वो ट्रैफिक सबको। फॉर एग्जाम्पल ये यूज़र इस यूज़र के लिए क्या जनरेट करना चाहता है, एक आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट करना चाहता है, यूज़र क्या जनरेट करेगा, एक ब्रॉडकास्ट आर्प। किसको मिली, स्विच को। स्विच क्या करता है, आप जिस इंटरफेस पे आर्प आई है उसको छोड़ करके बाकी सब पे क्या करेगा। अब स्विच 1 से इस बार कौन कनेक्टेड है साथ में, स्विच नंबर, तो एक कॉपी आर्प की किसके पास चली जाएगी, स्विच 2 कहता है यार ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, कहाँ फॉरवर्ड करना है हमें, नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है। स्विच 3 फिर क्या करेगा, इन सारे यूजर्स को ब्रॉडकास्ट डिलीवर करेगा और एक कॉपी किसको देगा, स्विच 4। ये देखो ये आर्प आपकी स्विच 4 फिर किसको हैंड ओवर करेगा, स्विच नंबर। स्विच 5 को ब्रॉडकास्ट आर्प रिसीव हुई, वो भी सबको क्या करेगा, ट्रैफिक। आर्प
स्विच 7 को भी रिसीव हुई, उसने भी सारे यूजर्स को डिलीवर की और एक कॉपी किसको दे दी, स्विच नंबर, ये देखो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट हुआ था स्विच 1 से, एक पीसी ने जनरेट किया था, और वो ट्रैफिक आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं वो रिसीव करना चाहते हो या फिर ट्रैफिक तो उनको रिसीव होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्या है भाई, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपका हंग्री फॉर बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर कौन सा ट्रैफिक जनरेट करते हो आप, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करते हो। हमें पता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो माइंड में क्वेश्चन आता है क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को। कैन वी एलिमिनेट ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक? क्या हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं। एलिमिनेट करने का मतलब है कि हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट ही नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्या जनरेट ना करें, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक तो जनरेट करना पड़ेगा आपको, पिंग करोगे तो आपके लिए जनरेट करना पड़ता है। पिंग से पहले क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस। पिंग से पहले क्या चाहिए, मैंने एग्जांपल लिया था कि इस नेटवर्क में आपके पास कितने यूजर्स हैं। आई होप कि आप 500 यूजर्स को आईपी स्टैटिकली तो नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, स्टैटिकली तो आईपी आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे इतने 500 यूजर्स को, तो एक डीएचसीपी सर्वर भी होगा। हमें ये लगता है कि ब्रॉडकास्ट सिर्फ आरप होता है, ब्रॉडकास्ट वाले मैसेज तो और भी बहुत सारे होते हैं। स्विच 1 से मैंने क्या लगा रखा है, एक डीएचसीपी जो सारे यूजर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, आईपी एड्रेस। अब अगर ये यूजर यहाँ जो बैठा है ये भी कौन सा मैसेज सेंड करता है, डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज, जो हमने सीसीएनए में डिस्कस किया था। स्विच 6 पे एक डिस्कवर मैसेज रिसीव हुआ डीएचसीपी का। स्विच 6 देखता है ब्रॉडकास्ट है, इस तरफ भी जाएगा डिस्कवर और इस तरफ भी जाएगा, और इस बार फिर नेटवर्क में जितने यूजर्स होंगे सबको ब्रॉडकास्ट क्या होगा, रिसीव होगा। सबको ब्रॉडकास्ट क्या होगा, रिसीव होगा। ये बिहेवियर हमने सीसीएनए में भी देखा था और यही बिहेवियर आपका किसमें है, सीसीएनपी में। तो हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हम इतना ट्राई कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक पे हमारा थोड़ा सा क्या हो, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक पे हमारा क्या हो थोड़ा सा। तो हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हटा तो नहीं सकते बिल्कुल, बट हम उसका स्कोप कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं? अब नेटवर्क में 500 यूजर्स थे और अगर एक यूज़र ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो 499 यूजर्स को वो ब्रॉडकास्ट क्या करना होगा, रिसीव करना पड़ेगा। किसी भी टाइप का ब्रॉडकास्ट है, वो आरप रिक्वेस्ट हो, डीएचसीपी मैसेज हो आपका, या फिर डीएनएस भी हो, क्योंकि डीएनएस भी कई बार ब्रॉडकास्ट होता है। डीएनएस भी क्या होता है कई बार, तो बहुत सारा टाइप का आपका डीएनएस डीएचसीपी आरप क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होता है। तो उसको हम बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसका स्कोप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्विच में क्या प्रॉब्लम थी यार, पढ़ाई होगा आप लोगों ने सीसीएनए में। सिंगल ब्रॉडकास्ट by default a switch has a single broadcast उसके अलावा एक चीज़ थी आपकी कोलिजन डोमेन। क्या थी, कोलिजन। अगर आपके पास फुल डुप्लेक्स मीडिया है तो उस केस में कोलिजन की प्रॉब्लम नहीं आती, और स्विच में होता है कि आपका फुल डुप्लेक्स। तो इसमें क्या थी, पर पोर्ट। नाउ व्हाट इज कोलिजन डोमेन एंड व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्लियर है या फिर मैं रिपीट करूं? पक्का? चलो फिर भी रिपीट कर देते हैं यार, याद आ जाएगा आप लोगों को थोड़ा सा।
डोमेन से आप मतलब समझ सकते हो एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। डोमेन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। अब बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन की। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या होगा यार? एंड इफ वन ऑफ देम will generate a broadcast all other users have to pay or all other users have to a group of users, and if one of them will generate a broadcast message, all other users have to receive। अगर वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या हैं? मेंबर। तो बाय डिफॉल्ट एक स्विच के सारे पोर्ट्स किस में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि स्विच के पास ट्रैफिक आता है और स्विच जिस इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है उसको छोड़ करके ब्रॉडकास्ट बाकी सभी पे क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि वो सारे किसके मेंबर हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर। ठीक है। कोलिजन डोमेन क्या था? टू यूजर्स आर नॉट अलाउड ट्रांसमिट डेटा एट द सेम if they collision। अगर वो सेम कोलिजन डोमेन से बिलोंग करते हैं तो टू यूजर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट डेटा एट द सेम। क्या होगा अदरवाइज? कोलिजन। क्या होगा? बट इन केस ऑफ स्विच वी आर हैविंग पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास मीडिया ही कौन सा है? फुल डुप्लेक्स। कौन सा मीडिया है? फुल डुप्लेक्स के केस में आपके पास दो कैरियर होते हैं, एक डेटा सेंड करने का और एक डेटा रिसीव करने का। तो वहाँ कोलिजन के कोई चांसेस नहीं होते। ठीक है, हो गया नोट डाउन? तो आपके स्विच में पर पोर्ट कोलिजन डोमेन है और एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बाय डिफॉल्ट। अब हब तो है नहीं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्विच पे कॉन्सेप्ट बनाया गया वीलैन्स का। किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया स्विच पर? वीलैन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। वही वीलैन आपकी CCNP में जो CCNA में थी। कॉन्सेप्ट एज इट इज। हो गया नोट डाउन? ठीक है। आज आपको पता लगेगा कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती क्यों है। तो बेसिकली क्या है यार, आपका एक स्विच है, एक स्विच के साथ जितने भी यूजर्स कनेक्टेड हैं बाय डिफॉल्ट वो सारे यूजर्स कौन सी वीलैन के मेंबर होते हैं? वीलैन 1 के। हमने देखा था कल भी जब हमने मैक एड्रेस टेबल चेक की थी, उसमें वीलैन आईडी आ रही थी वीलैन वीलैन 1। So by default all switch ports are configured in VLAN। इसी वजह से वो सारे के सारे स्विच पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विच पोर्ट्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन VLAN 1। हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया, बाय डिफॉल्ट ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जितने भी स्विच पोर्ट हैं आपके सारे किसके मेंबर होंगे? VLAN 1 के मेंबर होंगे। अब VLAN का क्या कॉन्सेप्ट है यार? क्या कॉन्सेप्ट है VLAN का?
आपने वर्चुअलाइजेशन सुना है? वीलन भी एक वर्चुअलाइजेशन का पार्ट है। लैपटॉप वगैरह में आपने VMware इंस्टॉल किया होगा। VMware से भी हम क्या कर रहे होते हैं? वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। वैसे आप स्विच पर भी क्या करोगे? वीलैंस की हेल्प से वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करोगे। VLANs are used for device virtualization, और आप बोल सकते हो for device और for switch virtualization by configuring VLANs are used for switch virtualization. Via configuring VLANs, you can create multiple virtual switch out of a physical. एक ही स्विच को आप मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर सकते हो अगर क्या कॉन्फ़िगर करोगे? VLANs कॉन्फ़िगर करोगे। क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप? VLANs कॉन्फ़िगर करोगे। हो गया नोट डाउन? इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था, अगर एक आर्प आती है जो कि ब्रॉडकास्ट है, स्विच चेक करता है यार जिस इंटरफेस पे रिसीव हो रही है कौन सी वीलन का मेंबर है, उन सारे इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड किया जा सकता है जो वीलन 1 के क्या हो? मेंबर हो। क्योंकि स्विच की एक सिंपल सी थ्योरी है। क्या थ्योरी है स्विच की? सिंपल सी, 1 वीलन इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट। 1 VLAN is equal to 1 broadcast and by default all switch ports are configured in VLAN 1. तो जैसे उसको ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव होता है VLAN 1 में, उन सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड कर दिया जाता है जो VLAN 1 के ही मेंबर हो। इससे भी फॉरवर्ड होगा, इससे भी फॉरवर्ड होगा और इससे भी। ठीक है। अब क्या हम VLANs कॉन्फ़िगर कर सकते हैं खुद से? यस, यू कैन। आप VLANs कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही VLAN एग्जिस्ट करती है स्विच पे, VLAN 1, और सारे इंटरफेस उसी के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। बट अगर आप चाहो तो आप VLANs ऐड कर सकते हो स्विच पर। VLANs क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। कितने VLANs बना सकते हैं यार? 4096 VLANs। VLAN stands for virtual local area. It is a 12 bits value. कितने बिट्स की वैल्यू होती है आपकी? 12 बिट्स की वैल्यू होती है। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या करते हैं? हम बिट्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। VLAN को हमने बिट्स प्रोवाइड कर दी 12। कितने बिट्स? 12 बिट्स से क्या बना सकते हो आप? अपनी वैल्यूज़ बना सकते हो, किसी को ऑन करके किसी को ऑफ करके। तो आपके पास रेंज आती है VLAN की, रेंज इज 0 to 409। वैसे टेक्निकली तो क्या होगा? 2 to power 12 इज इक्वल टू 4096, बट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो रेंज क्या होगी आपकी? 0 to 4095 तक हो। 2 to power 12 कितना होता है? वैसे तो 4096 होता है, बट रेंज क्या आपकी?
0 to 4095. Default VLANs are 1, डिफ़ॉल्ट VLANs कौन सी होती हैं आपकी 1 एंड 1002 से लेकर के कहाँ तक 10005 तक 1005. वन VLAN इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन, जैसा कि अभी हमने बात की थी. यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू डिफ़ॉल्ट VLANs. देखिएगा आज आपको आप डिफ़ॉल्ट VLANs में कोई चेंज नहीं कर सकते. चेंज करने का मतलब है आप डिलीट नहीं कर सकते उन VLANs को. और क्या नहीं कर सकते आप, ना ही तो आप उन VLANs को डिलीट कर पाओगे और ना ही उन VLANs का नेम चेंज कर पाओगे, क्योंकि VLAN का नेम भी होता है एक. टाइप्स ऑफ VLAN याद है आप लोगों को? कितने टाइप की VLANs थी? स्टैंडर्ड VLAN एंड व्हाट इज द डिफरेंस? वन 0062409 because VLAN 0 and 4095 are reserved VLANs. Cannot configure these VLANs on a switch. आप ये VLAN स्विच पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते यार. तो रेंज आपकी है स्टैंडर्ड VLAN की 1 से लेकर के 1005 तक, और एक्सटेंडेड की रेंज है 1006 से लेकर के 4094 तक. हो गया नोट डाउन? Why we are using VLANs? बताएगा आप में से कोई? अलग अलग डिपार्टमेंट को to reduce scope of broadcast और सिक्योरिटी के लिए मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा. रेटी टाइप बातों में कुछ नहीं रखा. सिक्योरिटी के लिए. हाँ तो चलो एक्सप्लेन करो सिक्योरिटी के लिए. सर एचआर डिपार्टमेंट है हाँ और एक सेल्स डिपार्टमेंट है. हाँ एचआर की इंफॉर्मेशन सेल्स के पास ना जाए. अच्छा. और बेसिकली सर्वर पे अटैक होता है तो बाकी डिवाइसेस पे उसका अटैक ना पड़े, तो हम सर्वर के लिए VLAN में कर सकते हैं. हाँ यार देखो, अगर पुराने टाइम में क्या था कि अगर VLAN 1 पे कोई अटैक परफॉर्म किया जाता है तो सारे यूज़र्स पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि सारे यूज़र्स ही किसके मेंबर हैं? VLAN 1 की. अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ही क्या होगा, नेटवर्क का अफेक्टेड होगा, उससे पूरे नेटवर्क में चेंजेस नहीं आएंगे. तो अगर किसी VLAN में अटैक परफॉर्म किया गया तो उसी VLAN के यूज़र्स क्या कर रहे होंगे? सफ़र कर रहे होंगे. बाकी आपका नेटवर्क एज इट इज़ चलता रहेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ VLANs आप ब्रॉडकास्ट बाउंड्री डिफाइन कर पाते हो. क्या डिफाइन कर पाते हो? ब्रॉडकास्ट बाउंड्री डिफाइन कर पाते हो कि ये आपकी बाउंड्री है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की. इस बाउंड्री को आपका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्रॉस, जैसे VLAN 1 का ब्रॉडकास्ट VLAN 2 में नहीं जा सकता, या फिर VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट किस में नहीं जा सकता? VLAN 1 में नहीं जा सकता, क्योंकि आपने VLANs की हेल्प से ब्रॉडकास्ट बाउंड्री डिफाइन कर दी.
टू रिड्यूस स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक प्लस सिक्योरिटी। अब वीलेंस है आपके पास यार दो टाइप की। जब भी किसी के टाइप्स आते हैं ना तो हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार दो टाइप की वीलन है, स्टैंडर्ड एंड, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ डिफरेंस तो है ही। किसका डिफरेंस है? वीलन आईडी का। अगर आप स्टैंडर्ड वीलन कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वीलन आईडी है आपके पास 121005 और एक्सटेंडेड वीलन में क्या रेंज है? 1006 से लेकर के 4094 तक। लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL सुना होगा। क्या सुना था? स्टैंडर्ड ACL और उनमें डिफरेंस था। स्टैंडर्ड ACL में आप सिर्फ सोर्स मैच कर सकते हो, एक्सटेंडेड ACL में सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, बहुत सारे पैरामीटर्स क्या कर पाते थे आप, लेकिन ऐसे यहाँ कुछ नहीं। एक्सटेंडेड वीलन में भी वही कॉन्सेप्ट है जो स्टैंडर्ड में है, 1 वीलन इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट। ये सिर्फ नंबर्स है यार आपके पास। फॉर एन एंटरप्राइज नेटवर्क स्टैंडर्ड वीलन्स आर मोर देन इनफ। फॉर एन एंटरप्राइज नेटवर्क स्टैंडर्ड वीलन्स आर मोर देन इनफ। इतनी वीलन्स हम यूज ही नहीं कर रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ दो टाइप्स बना दिए गए कि आपको जो यूज करनी है आप कर लो। तो मोस्टली स्टैंडर्ड वीलन हम यूज करते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क में। किसमें यूज करते हैं यार? और एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए ये वीलन्स मोर देन इनफ है, ठीक है। एक्सटेंडेड वीलन्स यूज की जाती हैं आपकी ISP नेटवर्क्स वगैरह में, या फिर आप बोल सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क। हमारे लिए एक्सटेंडेड वीलन्स का भी कोई यूज नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ एक्सटेंडेड वीलन्स इन एन एंटरप्राइज नेटवर्क, क्योंकि उसके लिए तो इतनी वीलन्स क्या है यार, मोर देन, इतने तो स्विच पे पोर्ट्स ही नहीं होते जितनी आपके पास क्या है वीलन्स हैं, 1 to 1005। तो इनकी वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है यार कि स्टैंडर्ड वीलन का कुछ और मतलब होता है, एक्सटेंडेड वीलन का कुछ और मतलब होता है। सिर्फ एक नंबर की रेंज है। स्टैंडर्ड में रेंज है आपकी 1 to 1005 और एक्सटेंडेड में ये वीलन्स आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और मैंने तो कहीं नहीं देखा इनको कॉन्फ़िगर। वीलन 0 and 409 दोनों ही कैसी हैं आपकी। और जब आप देखोगे ना स्विच पे, अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको ऑप्शन ही दे रहा होगा 1 से लेकर के 4094 तक। सिर्फ उस रेंज में कहीं भी आपको 0 और 4095 दिखेगा ही नहीं। जब अभी हम क्या बनाएंगे स्विच पर, वीलन बनाएंगे, तो रेंज ही क्या आ रही होगी 1 to 409 एक्सक्लूडिंग आपके वीलन 0 and 4095, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि सारे के सारे स्विचेस के जो पोर्ट थे आपके किसके मेंबर थे। अब आप स्विच पर वीलन कॉन्फ़िगर कर सकते हो 1 से 1005 और 1006 से लेकर के 409। वीलन कॉन्फ़िगर करने से होगा क्या, डिवाइस वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइस वर्चुअलाइजेशन। देखिए आपके पास ये स्विच था एक, अगेन हमारे पास ये यूजर्स हैं बहुत सारे, क्या हो गया? आपने क्या किया, आप वीलन्स कॉन्फ़िगर कर दिया, इनको रखा वीलन 1 का मेंबर, दोनों यूजर्स, इनको मेंबर बनाया वीलन, इनको मेंबर बनाया वीलन 3 का। 3 वीलन कॉन्फ़िगर कर दिए, वीलन 1, 2 एंड। अब देखने में तो आपको ये फिजिकल स्विच ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। वीलन 1 में ब्रॉडकास्ट आएगा, स्विच चेक करता है, अच्छा वीलन 1 में आ रहा है, किस में फॉरवर्ड कर देगा उसको, सिर्फ वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपके वीलन 2 वाले इंटरफेस पर फॉरवर्ड नहीं होगा। तो वीलन कॉन्फ़िगर करने से एक्चुअल में क्या हो रहा है यार, वीलन्स आपके स्विच को अलग अलग वर्चुअल स्विचेस में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। अब आपके पास 3 स्विच हैं, कितने स्विच हैं आपके पास,
ये स्विच है कौन सी वीलैन का? वीलैन 2 स्विच और वीलैन 3 स्विच। तो एक फिजिकल स्विच था आपके पास, उसके हमने 3 अलग अलग स्विच बना लिए। और आप ऐसा मान सकते हो कि इन वीलैंस के बीच कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या वीलैन 1 का ब्रॉडकास्ट अब वीलैन 2 में जा सकता है? कोई लिंक ही नहीं है बिटवीन वीलैन 1 एंड वीलैन। तो आपकी वीलैंस एक स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर देती है इनटू मल्टीपल स्विचेस, इसलिए तो वर्चुअल लैन बोलते हैं, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया। देखने में एक ही फिजिकल स्विच है, बट स्विच के अंदर कितने स्विच बन चुके हैं अब आपके? 3 अलग अलग स्विचेस, एक वीलैन 1 का, एक वीलैन 2 और एक वीलैन 3। यहाँ तक आ रहा है समझ? वीलैंस क्या होती हैं, क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, कितनी रेंज है, और वीलैन करती क्या आपकी स्विच में? तो क्या बना देती है बेसिकली आपकी मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो अब होगा क्या यार, वीलैन 1 का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कभी भी वीलैन 2 के यूजर्स को रिसीव नहीं होगा। तो आए कॉन्फ़िगरिंग वीलैंस यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्या बना सकते हो आप? मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बाय कॉन्फ़िगरिंग वीलैंस। अब आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना यार, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होती है वीलैन कॉन्फ़िगरेशन और एक क्या होती है आपकी सबसे पहले तो कितने स्विच लगाओगे देख लो, फिर उन स्विचेस को आपस में कनेक्ट करोगे, और जैसे आपस में कनेक्ट करोगे वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के क्या बन जाएंगे, क्योंकि सारे स्विचेस पे वीलैन 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और सारे इंटरफेस किस में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं? वीलैन 1। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक वीलैन में कितने यूजर्स लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है क्या वो यूजर्स एक्चुअल में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर भी रहे होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग आपने पर्पज़ के लिए क्या लगा रखे हैं यूजर्स, क्या पता वो कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें। और अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखने का बेनिफिट क्या है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखने का बेनिफिट क्या है? ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं यार, वीलैंस बनाते हैं। अदरवाइज वीलैन बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर 500 यूजर्स हैं और वो सारे एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? कम्युनिकेट, तो आप जानबूझ करके उनको अलग अलग वीलैंस में कॉन्फ़िगर, ये तो हमने इसलिए बनाया कि आप HR डिपार्टमेंट में, मैं IT में हूँ, तो मुझे HR वाले मशीन्स के साथ मोस्टली कम्युनिकेट, तो हम अलग अलग किस में रख लेते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन में। ऐसे मान लो यार, बस बातें मत करो यार। टेप लगानी पड़ेगी कि तुम्हारे मुंह? हाँ, ऐसे था यार ये कॉन्सेप्ट वीलैन का कि भाई ये आपके ठीक है, कल को बच्चे भी हो जाते हैं, हो जाते हैं यार, हंसने की क्या बात है इसमें? देखते ठीक है। अब ये एक ही फैमिली में एक ही साथ बड़े होते हैं, जैसे एंड यूजर्स थे, हुए वे बड़े एक साथ, बचपन में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, ठीक है। कल को फिर इनकी भी उम्र हो जाती है शादी करने की, मम्मी पापा ने इनकी भी शादी करवा दी। इसका नाम कुछ और रख लेते हैं हम। अरे औरत के बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं, ऐसा बोला जाता है, समझ रहे हो आप? अपनी मम्मी के देख लो आप, मम्मी एक साथ इतने सारे काम कर देती हैं, स्कूल के लिए बच्चा रेडी कर देती हैं, उसका खाना भी बना देती है, टिफ़िन भी पैक कर देती है, पापा को भी ऑफिस भेज देती हैं। तो ऐसे ही होता है। इसका नाम कुछ भी मान लो यार, मोना, ऐसे मान लो।
अब ये क्या था यार, आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, एक ही फैमिली थी। स्टार्टिंग में तो एक ही फैमिली थी, बच्चे हुए, उसके बाद उनकी शादी की, एक ही फैमिली है। कल को कहते हैं भाई हमें नहीं रहना साथ में, हमें साथ में नहीं रहना। अब एक घर था, उसमें 4 रूम थे, 2-2 रूम दोनों को दे दिए। मम्मी पापा फिर कहाँ गए थे? मम्मी पापा बाहर वाले कमरे में। आपको ज़्यादा उसमें खाल में घुसना होता है बात की। हुआ क्या, इनके पास एक ही घर था, उसमें 5 रूम मान लिए। अब ठीक है, ये 2 रूम इस साइड दे दिए, 2 रूम इस साइड दे दिए। वैसे हमने क्या किया, म्यूचुअली डिवाइड कर लिया। ऐसा नहीं है एक्चुअली में बीच में कुछ आ रहा है, उनको पता है कि भाई ये अपनी साइड है और ये उनकी साइड है, हमें आपस में बात नहीं करनी। ठीक है, अलग अलग फैमिली होगी। अब पहले एक फैमिली थी, उसके बाद इनकी कितनी फैमिली होगी? तो नॉर्मली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। हाँ, बाद में कुछ फंक्शन होते हैं, उसमें फिर पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, बस ऐसे नॉर्मली बात नहीं होती। अब नॉर्मली ऐसी बात, तो ऐसे सेम विलन के यूज़र एक दूसरे से बात करते रहेंगे और डिफरेंट विलन के यूज़र्स फिर बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, करवा सकते हो आप, करवाना चाहो तो। ये विलन 10 होगी, इन्होंने अपनी फैमिली बना ली, ये विलन, और ये रह गए फिर ऐसे कैसे, इन्होंने कौन सी विलन बना ली? 30 बना। ऐसे हो गया। ऐसे ही आपका स्विच के केस में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे इंटरफेस किसके मेंबर होते हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो कम्युनिकेट ना करे, या फिर कोई ऐसा यूज़र है जो चाहता है कि मुझे सबका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव ना हो, तो वो अपनी अलग विलन बना करके अलग बैठ सकता है। तो फिर उसके पास किसी भी विलन का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्विच को विलन की हेल्प से सिर्फ वर्चुअली क्या कर पा रहे हैं? डिवाइड कर पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे स्विच के केस में 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी विलन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है? होस्ट। सिर्फ विलन्स बनाने से ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनती, यूजर्स भी विलन में क्या करने पड़ेंगे आपको। जब तक आप यूजर्स को विलन का मेंबर नहीं बनाते, यूजर्स मतलब चक्कर आ रहे हैं क्या? जब तक आप किसी स्विच पोर्ट को किसका मेंबर नहीं बनाते एक, तब तक ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनेगी। तो विलन कॉन्फ़िगरेशन हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? होस्ट मेंबरशिप। बट आप ये बात याद रखना, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए स्विच, जो भी स्पेलिंग है। अगर उनको स्विच की प्रेजेंस का नहीं पता तो विलन्स का क्या आइडिया होगा उनको? तो एंड यूजर को नहीं पता होता विलन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। किसको नहीं पता होता? ये एंड यूजर को ये नहीं पता कि विलन जैसा भी कुछ एग्जिस्ट। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका स्विच पे चल रहा है। सारा कॉन्सेप्ट किस पे चल रहा है? एंड यूजर को नहीं, मतलब वो विलन 10 का मेंबर है, विलन 20 का मेंबर है, या फिर विलन 30 का मेंबर है। वो तो सिर्फ एक नेटवर्क का मेंबर होता है, उसको विलन से कोई मतलब नहीं। तो आप विलन्स वगैरह किसकी साइड कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो? स्विच की साइड। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने पैकेट ट्रेसर में किया था, आज हम रियल डिवाइस पे करेंगे। चेक कर लेता हूँ एक बार रैक फोन है या नहीं। पिंग 100.0.0.0.36 पिंग हो रही है।
ओके, switch 1, कमांड आप सभी को याद ही है, शो वीलन ब्रीफ। इस स्विच पे वीलन्स एग्जिस्ट करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम उनको डिलीट कर देते हैं। देखिए यार, शो वीलन ब्रीफ बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सिर्फ यही वीलन स्विच पर एग्जिस्ट करती हैं। इस स्विच पर टोटल पोर्ट्स हैं 26। दिख रहे हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वीलन की। वीलन 1 है आपकी 1 0 0 2 3 4 एंड 5। उसके बाद वीलन का नेम शो करता है आपको। वीलन का नेम क्या है इसका? वीलन 1 बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए नेम भी क्या दे दिया गया? डिफ़ॉल्ट। देन दिस इज काइंड ऑफ, कोई काम नहीं है इन वीलेंस का, बट फिर भी आपको देखने को मिलेंगे स्विच के केस में, ठीक है? इवन लिखा भी हुआ है, भाई ये वीलेंस आपके स्विच पे सपोर्टेड होती नहीं है, ना आप इनको यूज़ कर सकते हो, बट दे आर स्टिल दे। वही तो है ना, वही मेरा क्वेश्चन है, बनाई क्यों है? मुझे भी नहीं मिला इसका आंसर आज तक। वही तो कह रहा हूँ ना, अब बनाई क्यों ये वीलेंस, मुझे भी नहीं मिला इसका आंसर। पहले बनाई गई थी पुराने टाइम में, किसके लिए? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। कुछ पुरानी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी यार लेयर 2, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाई गई थी आपकी ये वीलेंस। जैसे आज के टाइम में MPLS, फ्रेम रिले वगैरह वो सब आप यूज़ करते हो, वैसे आपकी कुछ लेयर 2 टेक्नोलॉजीज थी। फिर टाइप ऑफ कनेक्शंस थे जो आपको ISP वगैरह से लेने पड़ते थे, FDDI डिफ़ॉल्ट, या फिर आप बात करते हो इसमें टोकन रिंग भी होगा कहीं ना कहीं। अब इसका कोई काम नहीं। जैसे इलेक्शन के बाद जनता का कोई काम नहीं होता। दिख रहा है आप लोगों को ये? फिर एन FDDI VLAN represent a single, you configure FDDI media specific characteristics only for VLAN. To configure FDDI specific VLAN characteristics in the VLAN ID field, enter the name of use। बता दो भाई, हमें बकवास मार रहा फालतू। हाँ यार, over fiber optical, it is applicable in large LAN that can extend up to। तो हमारे तो किसी काम की नहीं, और ना ही ये सर्विसेज आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब समझते हो? हटाना किसी चीज़ को। FDDI was effectively made obsolete in local area by fast Ethernet, which offered the same but at a much by gigabit Ethernet due to its speed and even lower। पहले फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज़ करते थे लोकल एरिया नेटवर्क में भी, एक्सपेंसिव होती हैं, डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा टफ होती हैं यार उनकी, क्योंकि वो आपकी केबल ईजिली टूट सकती है।
ठीक है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ग्राउंडिंग चाहिए होती है ऑप्टिकल केबल के लिए। कॉपर वायर तो आप कहीं से भी डाल सकते हो, जैसे ये कॉपर वायर है, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे आप क्या नहीं रख सकते, फाइबर ऑप्टिकल नहीं रख सकते, टूट जाती है वो केबल। तो इसलिए आपके ये FDDI वगैरह आज के टाइम में यूज़ नहीं होते, इसलिए क्या लिखा हुआ है, अनसपोर्टेड लिखा हुआ। मे भी आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में वीलेंस आपको देखने को ही ना मिले, बट अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वीलेंस होती है वहाँ, लेकिन कैसी रहती हैं। एंड यू कैन नोट दिस वीलेंस। देखेंगे हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इन वीलेंस को डिलीट नहीं कर सकते फिर भी। अब सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होने का जो मतलब था या फिर जो रीजन है वो आपके सामने है यार। सिंगल ब्रॉडकास्ट स्विच पे बाय डिफॉल्ट एक वीलन 1 और इंटरफेस 1/0/1 24 प्लस 2 आपके जो फास्ट पोर्ट्स होते हैं। गीगाबिट 1/0/1 1/0/, सारे के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट कौन सी वीलन में कॉन्फ़िगर्ड है, इसलिए किससे बिलोंग करते हैं, सिंगल ब्रॉडकास्ट। और अगर किसी भी इंटरफेस पर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आएगा, फॉर एग्जांपल 1/0/1 पर आता है, तो वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इस इंटरफेस पे भी फॉरवर्ड होगा, इससे भी फॉरवर्ड होगा, इन सब से फॉरवर्ड किया जाएगा। आप कहोगे केबल ही कनेक्टेड नहीं है, भाई केबल नहीं कनेक्टेड है वो बात अलग है, इंटरफेसेस ही डिसेबल्ड हैं तो उस केस में तो ट्रैफिक वहाँ फॉरवर्ड। लेकिन अगर सारे इंटरफेस एक्टिव हैं तो सभी को वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिनेरियो रहता है आपका स्विच पर, इसलिए हम बोलते हैं क्या होती है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। पूछ लिया जाता है कि स्विच पे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है, क्यों होती है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि सारे के सारे स्विच पोर्ट किस में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, वीलन, एंड 1 वीलन इज इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर है इतना। अब वीलेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अब वीलेंस बनाते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर वीलेंस, और यू कैन से हाउ टू क्रिएट वीलेंस। अब रियल डिवाइस में वीलेंस क्रिएट करने के आपके पास यार बहुत सारी कमांड्स हैं। देखिए वीलन 2 एग्जिट कर दिया, वीलन 2 एग्जिट, डू शो हिस्ट्री, ये कमांड थी सिंपल सी। वीलन 2 एग्जिट। इस वीलन से आप क्या करोगे, सिर्फ एक सिंगल वीलन बना पाओगे। कमांड टू क्रिएट ए सिंगल, अगर आपको एक ही वीलन बनानी है, वीलन 2 बना दी। अब मान लो आपको एक से ज़्यादा वीलेंस बनानी है, मुझे वीलन बनानी है 2 से लेकर के 10 तक, 2 से लेकर के कहाँ तक वीलेंस बनानी है, 10 तक आपको वीलेंस बनानी है। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन तो यह है कि आप ऐसे करो, वीलन 6 एग्जिट, वीलन 7 उसके बाद एग्जिट, वीलन एंड वीलन बना दी वीलेंस। डू शो वीलन ब्रीफ, बन चुकी हैं आपकी वीलेंस 1 से लेकर के। या तो आप 1 बाय 1 सारी वीलेंस बना सकते हो, बट स्विच आपको रेंज कमांड भी देता है। कौन सी कमांड भी देता है, वीलन। कहीं आपको 0 का ऑप्शन दिख रहा है या फिर 4095 का ऑप्शन ही कितने हैं, 1 से लेकर के 409। मैंने बनानी है वीलन 11 से 20 तक, तो 1 बाय 1 करने की बजाय मैंने क्या किया, डू शो हिस्ट्री, एक ही कमांड चलाइए सिर्फ। वीलन 11 टू क्रिएट अ रेंज ऑफ वीलेंस।
इस कमांड से आप एक पूरी रेंज बना सकते हो वीलन से। (11-20) ठीक है। अब एक और रिक्वायरमेंट है कि रैंडम वीलेंस बनानी है। कैसी वीलेंस बनानी है आपको? रैंडम वीलन बनानी है। अब हमें यार मुझे वीलन बनानी है 20, 21, 24, 27 टू बनानी है मुझे 35, मुझे बनानी है फिर 37, 40, 46। ये वीलेंस बनानी है। एक वीलन 20 बनानी है, फिर 21 भी बनानी है हमें, 24, 27, 27 से कहाँ तक बनानी है? 35 तक, फिर 37, फिर 40 एंड फिर 40। तो आप ऐसे भी वीलेंस बना सकते हो स्विच पर। वीलन 20, 21, 20, वीलन 20 बन जाएगी, इसमें 21 भी बन गई आपकी, 24 भी होगी, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, फिर 37, 40 एंड 40। आप एक ही कमांड से बना सकते हो, आपको इंडिविजुअली कमांड्स चलाने की ज़रूरत नहीं। डू शो हिस्ट्री, इससे आप फिर एक रैंडम वीलेंस बना सकते हैं। वीलन 20, 20 देखें, चेक करें वीलेंस बनी भी है या नहीं। डू शो वीलन ब्रीफ, 2, 3, 4, 5 सारी वीलेंस बनी हुई है। हमने बनाई थी 11 से 20 तक भी, वो भी बनी हुई है 11 to 20। उसके बाद 21, 24, 27, 28, 27 से 35 तक की रेंज बनाई थी। फिर 37, 40, 40, 1, 0, 0, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से आप स्विच पे क्या बना सकते हो? वीलेंस। बट अभी भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अभी भी क्या एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एग्जिस्ट करती है स्विच पर, क्योंकि आपने सिर्फ वीलन कॉन्फ़िगर की है, किसी भी यूज़र को उस वीलन का मेंबर नहीं बनाया, किसी भी यूज़र को उस वीलन का मेंबर नहीं बनाया। तो आप इस तरीके से वीलेंस बना सकते हो। आप चाहते हो वीलेंस को डिलीट करना, वो भी हो जाएगा। आप वीलेंस को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। हाउ टू डिलीट वीलेंस। आपको क्या करना है? सिर्फ एक कमांड चलानी है, नो वीलन। फॉर एग्जाम्पल आपको वीलन 2 डिलीट करनी है, क्या चलाओगे? नो वीलन 2। आपको वीलन डिलीट करनी है, नो वीलन। आपको रैंडम वीलन डिलीट करनी है, नो वीलन 10। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो जो वीलन आपको डिलीट करनी है उसके साथ कौन सा कीवर्ड ऐड कर दोगे? सिर्फ नो। तो वो वीलेंस आपकी वीलन डेटाबेस से डिलीट हो जाएंगे। किससे डिलीट हो जाएंगी? वीलन डेटाबेस। देखते हैं वीलन डिलीट करके। नो वीलन 2, नो वीलन 3 to 10, नो वीलन 11, 14, 17, 9। आप एक विलन भी डिलीट कर सकते हो, आप रेंज भी डिलीट कर सकते हो, या फिर आप रैंडम विलन्स भी क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। मैं बोला सारे विलन डिलीट कर दो आप। विलन 2 से लेकर के अगर कहाँ तक बनी हो या फिर ना बनी हो, आप ये कमांड चला सकते हो। तो जितने भी विलन्स होंगे वो सारी क्या हो जाएंगे आपकी? कौन सी विलन्स रहेंगे? सिर्फ डिफ़ॉल्ट विलन। डू शो विलन ब्रीफ। विलन 1 है, 1, 0, 0, 2 है, 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब आप बोलते हो नो विलन
स्विच 1 कहते हैं, थोड़ा सा औकात में रहिए आप। जो विलन आप बना सकते हो वही डिलीट कर सकते हो आप, ना तो आपने विलन 1 बनाई है और इसको डिलीट करने की भी कोशिश मत करने ही नहीं दे। विलन 1 में नोट भी आप विलन 1 को डिलीट नहीं कर सकते। जो अनसपोर्टेड विलन्स हैं ये विलन्स डिलीट नहीं की जा सकती, क्योंकि विलन्स आपके स्विच पे बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं, डिफ़ॉल्ट विलन्स हैं, इनको हम डिलीट करेंगे ही नहीं यार। आप विलन को नेम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्पेसिफिक, ताकि आपको पता लग जाए वो विलन आपने किस पर्पज़ के लिए बनाई। 4 डिपार्टमेंट है कंपनी में, आपने 4 विलन्स बना ली स्विच पर। विलन 2, विलन 4, मैनेजमेंट विलन 5, अकाउंट टीम का एक विलन बना दिया। डू शो हिस्ट्री। आप इस तरीके से विलन्स को नेम दे सकते हो यार, अगर देना चाहो तो। आपकी मर्जी। विलन 2, विलन 3, विलन 4, विलन 5। आप ना विलन के लिए कई बार ये टर्म भी सुनोगे, यूजर सेगमेंटेशन। किसके लिए यूज की जाती है? यूजर सेगमेंटेशन के लिए भी विलन्स यूज की जाती है रियल टाइम नेटवर्क्स में, जैसे हमने किया हुआ वाईफाई नेटवर्क बनाते टाइम। वाईफाई नेटवर्क बना रखे हैं विलन्स को यूज करके। एक हमने ऐसा वाईफाई नेटवर्क बना रखा है जिसमें आपको इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, जैसे रैक एक्सेस करने वाला है, जिसका क्या नाम है? एनबी रैक। तो जितने भी यूज़र, जितने भी रैक आपकी SSID से कनेक्टेड है, वो एक विलन की क्या है? मेंबर। एक इंटरनेट है आपका यहाँ, एनबी इंटरनेट, जिसमें आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है, आप ब्राउजिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये अलग विलन में रखी हुई है SSID। तो जितने भी यूज़र्स इस वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके मेंबर बन जाएंगे? एक अलग विलन के, क्योंकि उस SSID के साथ क्या चल रहा है? एक विलन ID चल रही है। एक इन्होंने वाईफाई दे रखा है एनबी ट्रेनर्स को, वो अलग विलन में है, वो बढ़िया, क्योंकि इस पे क्या आपका स्टडी मटेरियल या फिर जो आपकी वेबसाइट, आप उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीथिंग। यूट्यूब चलाना है यूट्यूब चलाओ, नेटफ्लिक्स चलाना है नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया चलाना है वो भी चला सकते हैं। ऐसा ही कंपनीज वगैरह में होते हैं। क्योंकि कंपनीज वगैरह में आप देखोगे यूट्यूब वगैरह मोस्टली तो अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि सारी बैंडविड्थ तो यूट्यूब वाले खा जाते हैं। रियल ट्रैफिक को फिर बैंडविड्थ मिलती नहीं है। तो सबसे पहले हम विलन्स की हेल्प से यूज़र सेगमेंटेशन कर लेते हैं। अलग अलग यूज़र्स की क्या बना ली? कैटेगरी बना ली। और फिर उसी विलन्स के हिसाब से आप क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे? पॉलिसीज़। किस विलन के लिए ये प्रिविलेज है, इस विलन में ये परमिशंस हैं, इस विलन में ये परमिशंस हैं। तो आप ये टर्म भी सुनने को मिलेगी आपको कई बार, क्या बोलते हैं? यूज़र सेगमेंटेशन में भी किसको यूज़ करते हैं? विलन्स। नेम चेक करते हैं, नेम आ गया होगा विलन्स का। शो विलन HR IT मैनेजमेंट एंड। तो विलन देखते हैं, आपको पता लग जाता है ये विलन आपने किसके लिए बनाई है। अब जैसा कि हम स्विच पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि आपके स्विच पे दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन दी यार, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव होती है, क्योंकि सारा प्रोसेस किस में चल रहा होता है, रैम में। सारा प्रोसेस किस में चल रहा होता है। दूसरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो नॉर्मली वो कमांड किस में जाती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। किस में जाती है, मान लो स्विच 1 पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, इनेबल पासवर्ड CCI, चलाइए कमांड डू शो कौन सी कमांड चल गई आपकी, इनेबल पासवर्ड। मान लो आपने बैनर सेट कर दिया, हेलो, एग्जिट किया, उसके बाद एग्जिट दिख रहा है हेलो आपको। ये मैसेज ऑफ द डे, बैनर आप लगा सकते हो डिवाइस पे, CCI ने में डिस्कस किया था। इनेबल पासवर्ड था CCI। ये जो आपने बैनर कॉन्फ़िगर किया ना, ये कमांड भी किस में गई है यार, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। दिख रही है कमांड्स आपको। तो जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जारी होती है, आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। उन कमांड्स को सेव करने के लिए आप क्या करते थे, राइट। अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किस में लेकर के जानी है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप सिंपली एक डिवाइस पे कमांड चलाते थे, राइट। और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन किस में सेव हो जाती थी, एनवी रैम। अब आप ध्यान से देखना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, कुछ मिस ना हो जाए। यहाँ कहीं भी आपको विलेंस वाली कमांड दिख रही है, कोई कमांड है विलन की, यहाँ देख लो आप, कोई विलन की कमांड है। कहीं भी कोई विलन की कमांड दिख रही है तो आप बता सकते हो, नहीं। स्टार्ट। तो ये देखो यार, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी विलन्स की कमांड ही नहीं है। आपने विलन भी कॉन्फ़िगर किया है, विलन नेम भी कॉन्फ़िगर किया है, विलन 2, 3, 4, 5 और उनके क्या कॉन्फ़िगर किए हैं साथ में, लेकिन ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको रनिंग में नहीं दिखेगी। आप खुद से भी चेक कर लेना, विलेंस आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में विजिबल होती नहीं है। VLAN database is not stored in running and startup configuration। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हो ना, सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में चली जाती है VLANs को छोड़ करके, क्योंकि VLANs रनिंग में स्टोर नहीं होती तो फिर स्टार्टअप में कैसे जाएगी। तो अगर आप राइट करते हो तो सारी कमांड्स राइट होती हैं, आपकी VLAN कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं होती। VLAN database is VLAN database is stored in flash memory with a file name as VLAN dot. VLAN डॉट डैट एक फ़ाइल होती है आपकी जो किस में स्टोर रहती है, फ्लैश। तो इसमें आपकी क्या सेव रहेगी यार, VLAN की कॉन्फ़िगरेशन।
जितनी भी आप वीलैंस कॉन्फ़िगर करते हो, वीलैंस को नेम देते हो, सब कुछ किस में चला जाता है, वीलैन डॉट डेट फाइल। हो गया नोट डाउन? आइए चेक करते हैं फिर। शो फ्लैश, वैसे बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको वीलैन डॉट डेट फाइल दिख रही है? साइज़ कितना है इसका? 804 बाइट्स में होती है यार ये। तो आप शो फ्लैश स्पेसिफिक आउटपुट भी चेक कर सकते हो। शो फ्लैश पाइप सेक्शन वीलैन डॉट डेट फाइल, कितना साइज है अभी? अगर आप सारी वीलैंस डिलीट कर देते हो, नो वीलैन 5 तक बनाई थी आई थिंक, डू शो वीलैन ब्रीफ। सिर्फ कौन सी वीलैंस है आपके पास अभी? डिफ़ॉल्ट वीलैंस। अगर ये कमांड हम दोबारा से चलाते हैं, सॉरी ये वाली, साइज कितना है अभी फाइल? 564 बाइट्स। मैं वीलैन ऐड करता हूँ, वीलैन 2, नेम क्या दिया इसको? क्या फाइल का साइज बढ़ रहा है? 564 से कितना हो चुका है अभी? 620। अगर आप एक और वीलन ऐड करते हो इसमें, वीलन 3, फाइल का साइज, तो स्विच वीलन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में सेव करने की बजाय किस में सेव करता है? वीलन डॉट डेट फाइल में, जो किस में स्टोर रहती है? फ्लैश में। तो अगर आप वीलन्स बनाते हो और बिना आप राइट किए डिवाइस को रीलोड कर देते हो, फिर भी वीलन आ जाती है। वीलन्स आपने बनाई, डिवाइस को रीलोड कर दिया विदाउट डूइंग राइट, तो फिर भी आपको वीलन्स एज इट इज़ दिख रही होंगी, क्योंकि आप राइट करो या ना करो, वीलन तो आपकी ऑलरेडी किस में सेव्ड है? वीलन डॉट, कौन सी मेमोरी में? फ्लैश में। और फ्लैश तो मेमोरी कैसी है? नॉन वॉलेट है। तो अगर आपने एक बार वीलन्स बना दी तो वो अपने आप डिलीट नहीं होती रीलोड करने पर। जब आप नेक्स्ट रीलोड करोगे तो वीलन्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी, क्योंकि वीलन सेव किस में होती हैं यार? वीलन डॉट डेट फाइल। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि आज तक तो ऐसा होता था, अगर आप कोई कमांड चलाते हो सिर्फ किस में सेव होती थी? रनिंग। किस में सेव होती थी? ये अलग से फाइल बनाने का क्या लॉजिक है? अलग से फाइल बनाने का क्या लॉजिक है? जब आप VTP पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? VTP पढ़ेंगे। अब यार मेरे पास 50 स्विच है, कितने स्विचेस हैं? 50 स्विचेस पे आपको वीलन्स बनानी है, तो हम मैनुअली नहीं बनाते। मैनुअली हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, VTP। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? VTP प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आप एक स्विच पे वीलन्स बनाओ, सिर्फ एक स्विच पे क्या बनाओ? वो स्विच आपका वीलन डेटाबेस सबको दे देगा। स्विच 1 पे वीलन्स बनाई, जो आपके अदर 49 स्विचेस हैं उनको वीलन्स अपने आप मिल जाती हैं। किसकी हेल्प से? VTP की हेल्प से। अब अगर आप वीलन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग में सेव कर रहे होते तो आप वीलन शेयर कैसे करोगे? हमें तो सिर्फ स्विचेस के साथ क्या शेयर करना है? वीलन डेटाबेस। और आपके वीलन्स रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में बाकी सारी कमांड्स के साथ क्या है? स्टोर्ड है। तो आप अपने नेबरिंग स्विच के साथ शेयर कैसे करोगे? वो तो क्या हो जाएगा? एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि कल को हमें क्या करना है? वीलन डेटाबेस शेयर करना है सबके साथ। ये ऐसी टोपोलॉजी मान लेते हैं कुछ, बाकी तो आपको VTP में ही समझ आएगा। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5। अब इस स्विच पे आप वीलन्स बनाओगे, वीलन 10, 20, 30। जैसे आप ये वीलन्स बनाओगे किस में सेव हो जाएंगे? वीलन डॉट। अब स्विच 1 ईजिली अपना वीलन डेटाबेस किसके साथ शेयर कर सकता है? क्योंकि वीलन डॉट डेट फाइल में तो आपकी एग्जिस्ट ही क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं इसको रनिंग में सेव करता तो मैं सामने वाले के साथ वीलन कैसे शेयर करूं? सिर्फ क्योंकि रनिंग में तो सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, पासवर्ड, इंटरफेस,
टेलनेट, SSH, जितनी भी कमांड चलाते हो सारी किस में रहती हैं आपकी रनिंग में रहती हैं। इसीलिए सेपरेट डेटाबेस बनाया गया ताकि स्विच 1 डायरेक्ट VLAN डॉट डेट फाइल उठा करके किसको दे सके, स्विच 2 VLAN डॉट डेट फाइल किसको देगा, स्विच 3 को, स्विच 3 किसको देगा फिर। तो इस VLAN डॉट डेट फाइल को शेयर करने से VLAN डेटाबेस शेयर हो जाएगा सबके साथ। तो इसके लिए स्विचेस क्या करते हैं, अपनी VLAN की कॉन्फ़िगरेशन रनिंग में सेव न करके एक अलग से क्या बनाते हैं फाइल। कौन सी फाइल, VLAN डॉट, जो किसमें सेव्ड रहती है आपकी फ्लैश। आप इस कमांड से चेक कर सकते हैं। कौन से कमांड से चेक कर सकते हैं, शो फ्लैश से आपको उसमें क्या मिल जाएगी, VLAN डॉट डेट फाइल। हाँ जी, हर स्विच में अलग अलग यूजर्स हैं, सबके अलग अलग, एक स्विच पे 10 यूजर हैं, उनका आईपी अलग है, दूसरे वाले स्विच का आईपी अलग है, तो इसका यूज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं हो रही मेरे दोस्त, VLAN बनाने की बात हो रही है सिर्फ। यूज़र असाइन करने से पहले VLANs तो बनाओगे ना। अब किसी यूज़र को VLAN 10 में रखना है तो पहले स्विच पे क्या होनी चाहिए, VLAN 10 होनी चाहिए। अब मुझे VLAN 10 इस स्विच पे भी बनानी थी, इस पे भी बनानी थी, इस पे भी बनानी थी, इस पे भी। और या तो आप पांचों स्विच का अलग अलग से क्या लो, रिमोट एक्सेस, और फिर क्या बनाओ, VLAN 10। या फिर स्विच 1 पे आप VLAN 10 बनाओ और कौन सा प्रोटोकॉल रन करो, तो VTP क्या करेगा, स्विच 1 की VLAN डॉट डेट फाइल उठा करके किसको दे देगा। तो सबके पास क्या चली गई। उसके बाद अगर आपको किसी यूज़र को VLAN में असाइन करना है तो वो मैनुअली करना पड़ेगा, वो VTP नहीं करके देगा आपको। ठीक है, VTP सिर्फ VLAN डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, होस्ट मेंबरशिप तो कैसी होगी, स्टैटिक। हाँ जी, डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बस स्विच 2 3 को स्विच 1 के VLANs के बारे में नॉलेज होगा ना, बस उसका और सिर्फ VLANs डिस्ट्रीब्यूट करने की। मैं तो सिर्फ आपको अब ये बता रहा हूँ कि VLAN डॉट डेट फाइल अलग से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हमें VLAN क्या करनी होती है, सारे स्विचेस के साथ शेयर करनी होती है। तो इस केस में थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके पास, क्योंकि VLAN डेटाबेस की VLAN ही अलग है, सॉरी फाइल ही क्या है, अलग है। तो आपको रनिंग के साथ माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या शेयर कर सकते हो, VLAN डॉट। इसको हम और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब किसकी बात हो रही होगी यार। VLAN ट्रंकिंग CCNA में इंक्लूडेड नहीं था, बट CCNP में, पता नहीं सिस्को क्या चाहता है। CCNA से हटा दिया VTP और CCNP में आपका ऐड कर दिया दोबारा से। तो आपकी VLANs की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, ना ही आपको रनिंग में मिलेगी और ना ही वो आपको मिलेगी VLAN डॉट डेट फाइल में। और VLAN डॉट डेट फाइल चेक करोगे आप कौन सी कमांड से, शो फ्लैश। ये देखो आप साइज़ बढ़ता चला जाएगा, आप जितनी VLANs ऐड करोगे। VLAN 4 नेम अकाउंट, $684 था, उसके बाद फाइल का साइज़ कितना हो गया है, 744 ऐड। तो कहाँ सेव होती है आपकी VLAN कॉन्फ़िगरेशन, VLAN डॉट डेट फाइल में। और VLAN डॉट डेट फाइल कहाँ सेव्ड होती है आपकी फ्लैश में। तो वैसे ही आपकी VLAN डेटाबेस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। VLAN के वैसे तो और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं VLAN के बारे में। प्राइवेट VLAN वगैरह जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। अदरवाइज़ एक और कमांड दिख रही होगी आपको इसमें, स्टेट क्या कर सकते हो आप, एक्टिव, या फिर कौन सी VLAN में, हम VLAN 2 में। तो मैंने क्या किया, इसको डू शो VLAN ब्रीफ। तो यूज़र जो VLAN 2 के मेंबर होंगे वो अब डेटा सेंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि VLAN 2 ही क्या कर दिया हमने, सस्पेंड कर। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहो तो एक्टिव कर सकते हो, VLAN 2 स्टेट। तो VLAN की स्टेट चेंज की जा सकती है। जैसे एक्टिव करोगे आपको क्या दिखाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ
तो नॉर्मली जब आप वीलेंस बनाते हो तो उनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट एक्टिव ही होती है, सर सस्पेंड में इंटर विलन नहीं करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, विलन ही सस्पेंड कर दिया। बोर्ड सस्पेंड हो जाएगी तो दो स्टेट होती है, एक सस्पेंड और एक एक्टिव। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्टेट होती है? एक्टिव होती है, जब आप विलन क्या करते हो? कॉन्फ़िगर कर। ठीक है, तो विलन कॉन्फ़िगरेशन का तो इतना ही पार्ट था। आप इस तरीके से रेंज में विलेंस बना सकते हो। आप विलन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सेव होती है वो भी आपको पता लग गया अब। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसकी यार? होस्ट। वैसे तो नॉर्मली कैसी होती है आपकी? आपके पास एक और तरीका होता है डायनामिक होस्ट मेंबरशिप। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सेस पोर्ट। किसकी बात करेंगे हम? और फिर इनकी क्या बात करेंगे? ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आपका वही प्रोटोकॉल आएगा, डायनामिक ट्रंकिंग। इतना करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वीटीपी। वीटीपी से पहले आएगा आपका सीडीपी, एलएलडीपी। वीटीपी के बाद फिर एसटीपी आएगा, ईथर चैनल, लेयर 2, और फिर हमारा स्विचिंग फिनिश। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? और फिर क्या स्टार्ट होगा? तो स्विचिंग में आपके यही टॉपिक है, सीडीपी, एलएलडीपी, वीटीपी, उसके बाद एसटीपी।